सवाल जाति जनगणना का सिर्फ नहीं है, सवाल यह है कि इस देश में हिस्सेदारी किसको मिल रही है। कॉर्पोरेट सेक्शन में मैंने आपसे पूछा 200 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, 500 ले लीजिए, उसमें से आप उनके सीनियर मैनेजमेंट में आप मुझे ओबीसी नाम दे दो, दलित नाम दे दो, आदिवासी नाम दे दो। आप नहीं, क्यों? क्योंकि वहां नहीं। मेडिकल सेक्टर में मैं पूछता हूं आपसे, प्राइवेट मेडिकल सेक्टर में वहां नहीं दे पाओगे। प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में पूछता हूं, वहां नहीं दे पाओगे। दिल्ली में जो हमारा सरकार को चलाते हैं, उधर 90 लोग हैं आईएएस ऑफिसर्स, उसमें से 3 ओबीसी वर्ग के लोग हैं। 5% बजट का उन पर कंट्रोल है, कोने में बैठे रहते हैं। आबादी 50% है। तो अगर बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी में मुझे एक नाम दे दो, अच्छा छोड़ो, आप रिपोर्टर्स में से मुझे दिखा दो आदिवासी कौन है, हाथ उठाओ ना, कहां है? आप यहां मुझे दलित दिखा दो। हाँ, एक है, सैंपल रख रखा है कोने में। तो देखिए, देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय का है, और सबसे बड़ा अन्याय दलित आदिवासी पिछड़ों के खिलाफ हो रहा है। कुछ लोग मतलब राहुल गांधी, देखिए सवाल सबके सामने है। प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। और दूसरी बात, चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। दलित 15% हैं, आदिवासी 8% हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को यह नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में। यह जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम इनको भागीदारी देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। दूसरी बात, जो हमने 2011 में सर्वे किया था, उसके आंकड़े वो देश के सामने रख दे, मामला हल हो जाएगा। ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं है। ये सवाल देखिए, ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, ये हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों का है। तो भाषण में प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं ओबीसी हूं या मैं ओबीसी नहीं हूं, ये रेलेवेंट ही नहीं है। रेलेवेंट ये है कि इस देश के कितने लोग ओबीसी हैं, वो रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूं, बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको ओबीसी नहीं मिलेंगे, दलित नहीं मिलेंगे, आदिवासी नहीं मिलेंगे। आपको मैंने 90 जो हमारे आईएएस ऑफिसर देश को चलाते हैं उनका उदाहरण दिया, उधर आपको सिर्फ 3 मिल रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में आपको ओबीसी, दलित, ट्राइबल नहीं मिलेंगे। तो मैं ये सवाल उठा रहा हूं। हाँ, सॉरी, भारत जोड़ो की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने निकले हैं। आपके तेलंगाना के सीएम कहते हैं कि बिहार और झारखंड के लोग उनको इमिटेट करते हैं कि ये लेबर के डीएनए से आते हैं, उनका डीएनए में लेबर होना। तो किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए किसी खास को नाराज करना, और जब भारत एक हो उसमें ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी करके बात करना, यूनाइट करके बात नहीं करना, लगता है वैसे वाकई में भारत जुड़ेगा, मजबूत होगा? वैसे ही जुड़ेगा, क्योंकि देखिए सवाल न्याय का है। जैसे मैंने पहले बोला, आप मुझे बताइए हिंदुस्तान के टॉप 200 कॉर्पोरेट कंपनीज में मुझे बता दीजिए ओबीसी मालिक का नाम बता दीजिए, अभी बता दीजिए। आप अदानी का नाम सुने हैं, टाटा का नाम सुने हैं, बिरला का नाम सुने हैं? मुझे एक नाम बता दो, ओबीसी नाम मुझे एक बता दो, बोलो ना। नहीं बोलो, नहीं आप बोलो पहले। आपके मीडिया हाउसेस हैं, एक दलित या एक आदिवासी मालिक का नाम मुझे बता दो।
नहीं नहीं नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल वो उसका भी मैं नहीं सुनिए, बात सुनिए ना। आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं। सवाल जाति जनगणना का सिर्फ नहीं है, सवाल यह है कि इस देश में हिस्सेदारी किसको मिल रही है। कॉर्पोरेट सेक्शन में मैंने आपसे पूछा 200 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, 500 ले लीजिए, उसमें से आप उनके सीनियर मैनेजमेंट में आप मुझे ओबीसी नाम दे दो, दलित नाम दे दो, आदिवासी नाम दे दो। आप नहीं, क्यों? क्योंकि वहां नहीं। मेडिकल सेक्टर में मैं पूछता हूं आपसे, प्राइवेट मेडिकल सेक्टर में वहां नहीं दे पाओगे। प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में पूछता हूं, वहां नहीं दे पाओगे। दिल्ली में जो हमारा सरकार को चलाते हैं, उधर 90 लोग हैं आईएएस ऑफिसर्स, उसमें से 3 ओबीसी वर्ग के लोग हैं। 5% बजट का उन पर कंट्रोल है, कोने में बैठे रहते हैं। आबादी 50% है। तो अगर आप लोगों के साथ अन्याय करेंगे, हर कदम पे अन्याय करेंगे, तो भारत कैसे जुड़ेगा? आप क्या कह रहे हो और बीजेपी क्या कह रही है? अन्याय होना चाहिए। ओबीसी वर्ग का जो हक है उसको मिलना नहीं चाहिए। दलित वर्ग जो है, आदिवासी वर्ग जो है, उसका हक नहीं मिलना चाहिए। कैसे जुड़ेगा भारत? इसीलिए हमने न्याय शब्द भारत जोड़ो शब्द के बीच में रखा है। अन्याय के भारत में भारत जुड़ ही नहीं सकता। अब मैंने आपसे पूछा 200 कॉर्पोरेट्स हैं, आप मुझे एक नाम नहीं बता पा रहे। मैंने आपसे पूछा भैया ठीक है, आप कॉर्पोरेट का शायद जानते नहीं हो, बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी में मुझे एक नाम दे दो। अच्छा छोड़ो, आप रिपोर्टर्स में से मुझे दिखा दो आदिवासी कौन है, हाथ उठाओ ना, कहां है? आप यहां मुझे दलित दिखा दो। हाँ एक है, सैंपल रख रखा है कोने में। तो देखिए, देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय का है, और सबसे बड़ा अन्याय दलित आदिवासी पिछड़ों के खिलाफ हो रहा है। इसीलिए मैं इसको रख रहा हूं, और इसीलिए मैं जाति जनगणना के लिए लड़ रहा हूं, और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, प्रधानमंत्री जो भी कहे।